अस्सलाम वालेकुम BA BSc स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जो कि है तफरीती सर, जिसको इंग्लिश में डेरिवेटिव बोला जाता है। और ये डेरिवेटिव, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन लेना है। यहाँ पर उन्होंने दिया है किसी तफ़ाल के ग्राफ के किसी मखसूस नुक्ते पर तफ़ाल की शरह तब्दीली को तफरीती सर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें पढ़ने वाली चीज़ है वो है तफ़ाल। तफ़ाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि तफ़ाल क्या है। तफ़ाल किसी भी चीज़ का फंक्शन होता है। क्या होता है इसका? फंक्शन। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स में फंक्शन क्या काम करता है, जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं? y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन क्या है? दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये फंक्शन हमें बताता है कि y के चेंज होने से x के चेंज होने से y चेंज होता है। ठीक है, वो पॉजिटिवली भी हो सकता है और वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तफ़ाल में और तफरीती सर में क्या है डिफरेंस। ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप दोनों बताते हैं और ये भी बताते हैं कि y x के चेंज होने से y कितना चेंज होता है। लेकिन ये जस्ट रिलेशनशिप बताता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तफरीती सर हमें बताता है, यानी कि डेरिवेटिव्स हमें बताते हैं कि x के कितना चेंज होने से y कितना चेंज हुआ, हाउ मच चेंज। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान फंक्शन होगा और वो एक दूसरे को कितना इफ़ेक्ट करेंगे वो हमें डेरिवेटिव्स बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले हम बताएंगे कि चेंज किस चीज़, चेंज इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद तफरीती सर को चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इस फार्मूला से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म ये है और बेसिकली हम ज़्यादातर यही फॉर्म इसकी रीड करते हैं, dy/dx। ठीक है, इसको रीड करने का मेथड क्या है? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डेरिवेटिव लेते कैसे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के चेंज होने से y चेंज होगा, तो ये डेरिवेटिव में हम लोग बताएंगे कितना चेंज होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं और y यहाँ पर y की जगह हम लोगों ने y की वैल्यू पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो x की जो पावर होती है उसमें से हम क्या करते हैं? 1 को माइनस करते हैं। ये देखें, ये अगर आपके पास वैल्यू दी है तो जो x की पावर है उसमें से हम क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे और जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको उसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि डेरिवेटिव लेने का मेथड ये है कि जो भी आपके पास वैल्यू हो उसकी जो पावर होती है उसमें से 1 को माइनस करते हैं और उसकी पावर को उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के बाद 4x निकाला है। ठीक है, आगे डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स हैं जो कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो है साकिन मिकदार का तफरीती सर। तो सबसे पहले हमने जो रूल सीखना है वो है कि जब कोई कांस्टेंट हो और वो y की वैल्यू हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद जब इसकी कोई पावर नहीं है और ये कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। ठीक है, तो ये रूल है, तो ये इसी तरह से रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक कांस्टेंट है, इसके साथ ना तो कोई वैल्यू है और ना ही ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो एक्स की जो एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। तो अब हम इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, ये बुक के पेज नंबर 162 पर है, ठीक है। तो इसका रूल नंबर 2 है, किसी मुतगय्यर का उसके अपने लिहाज से तफरीती सर 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है किसी भी वेरिएबल का उसके अपने, जैसे हम लोग एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो अगर एक्स ही हो हमारे पास जस्ट, तो हम उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये इन्होंने इसको 1 की फॉर्म में लिखा है, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, ये x ही वैल्यू है उसकी और उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 4x की एग्जांपल ली है, ये देखें उन्होंने एग्जांपल ली है, ये है इसकी एग्जांपल। अगर y की वैल्यू क्या हो 4x हो, ठीक है, तो हमने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। ये डेरिवेटिव की फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, ये तो इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, ये सारा इसको लिखने का तरीका है। और y की जगह हम उसकी y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, 4x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका जो आएगा x के रेस्पेक्टिव उसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा 4, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, कुव्वत वाले तफाल का तफरीती सर। ऐसा वेरिएबल या ऐसा रिलेशन जिसमें कुव्वत हो, पावर हो, ठीक है, तो उसका हम लोगों ने जो उसका डेरिवेटिव है वो किस तरह से लेना है। अगर तफाल कुव्वत नुमा की सूरत में हो तो इसका तफरीती सर कुव्वत नुमा को अद्दी सर से ज़रब देने से और इसकी मुतगय्यर की कुव्वत 1 कम करके हासिल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू x पावर a, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है a, इसकी पावर को हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है और a में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है और बाद में इसको a को जो है उन्होंने a को x से मल्टीप्लाई किया है, जैसे ax, ठीक है, और a में से 1 को माइनस कर दिया है। तो इसी तरह हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, y इज इक्वल टू 3x की 3। तो इसकी ये पावर है, ये इसको हमने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। बाद में हम लोग 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है रूल नंबर 4, साकिन मिकदार से ज़रब खाने वाले तफाल का तफरीती सर, ठीक है। तो साकिन मिकदार, अगर एक जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट, एक जो उनके पास डिजिट है वो कांस्टेंट हो और दूसरा वेरिएबल हो, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे कांस्टेंट को और फिर उसको डेरिवेटिव लेने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया, सी को उन्होंने कांस्टेंट कंसीडर किया है और एफ एक्स उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखने के बाद सी और एफ एक्स, यहाँ पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दी है वो यहाँ पर रिटर्न है, y इज इक्वल टू 16x², ठीक है। इसको डेरिवेटिव में लिखा है, ये जो 16 हमारे पास जो कि कांस्टेंट है, वहाँ उन्होंने c से डिनोट किया है ना इसको, तो उन्होंने जो 16 है वो यहाँ डेरिवेटिव की फॉर्म से बाहर रखा है, डेरिवेटिव के फार्मूला से बाहर रखा है उसको। तो इसका हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने इससे उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2x है, ठीक है, 2 है और x में से इसके पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आया है हमारे पास 2x, ठीक है। तो इसको हम बाद में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोगों ने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने हैं और अपनी ये जो इन्होंने एग्जाम्पल्स में दिए हैं क्वेश्चंस, इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये सारा जो इन्होंने थ्योरी दिया है इसको रीड करना है और इनके क्वेश्चंस को देखना है, ख़ास तौर पर ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स हैं इनकी, ठीक है। बाकी आप लोगों अगर कोई इशू होगा तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।